तो पास होना चाहिए ना, हमारा वस्तु होना तब तो हम देंगे ना, दूसरे का वस्तु हम कैसे देंगे। तो राधा रानी के जो महाभाव स्वरूप, इन्हें राधा रानी के जो प्रेम स्वरूप हैं, वो स्वीकार करके धारण करके महाप्रभु आए हैं। वो प्रेम रस निर्जास, प्रेम की चरम परिणति, चरम अवस्था, वह है मंदिर स्वरूप उपासना पद्धति। यहाँ अंतरंग है, यहाँ सब गौरिया हैं, इसलिए यहाँ कहने में कोई बाधा नहीं है। ये तो हर जगह कहा नहीं जाता है, ये बाजार का वस्तु है नहीं जो, और कहने से भी कोई समझेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ी निगूढ़ विषय है, गूढ़ तत्व है, जो कि मन बुद्धि की अगम्य है। ये कृपा साध्य है। भगवत की कृपा जिन पर होती है वो जा कर के वो समझ सकते हैं, नहीं तो चिंतन करके वो लीला रस आस्वादन करना किंचित संभव नहीं है। राधा कृष्ण जो प्रेम रस आस्वादन करते हैं, निवृत्त निकुंज लीला रस, जहाँ और किसी का अनुप्रवेश है नहीं, कोई प्रवेश कर नहीं सकते हैं, वहाँ सिर्फ मंजरी जो राधा रानी की कृपा प्राप्त स्वरूप प्राप्त करके जो वहाँ गुरु कृपा लब्ध, गुरु रूपा सखी मंजरी के प्रेरणा से, कृपा से, अनुग्रह से जो वहाँ पहुँच सकते हैं, बस सिर्फ वही मंजूरी, वो सेवा प्राप्ति करने में समर्थ है। और वो रस राधा रानी आस्वादन कराते हैं। श्रीमतीर समा सबे देहोभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। एक प्राण एक आत्मा, वो राधा रानी का ही स्वरूप, वो मंजूरी राधा रानी का ही एक डिटो स्वरूप, डिटो राधा रानी, एकदम जैसे राधा रानी, लेकिन थोड़ा सा उम्र में छोटी है। शरीर का भेद देखने में आता है, लेकिन वास्तव में राधा रानी में मंजरी में कोई भेद नहीं। संभोगेर काले दुहु आनंदे उल्लास, राधांगे पुलक भाव सखित प्रकाश। जुगल किशोर जो प्रेम रस निर्जास आस्वादन करते हैं, वो मंजरी में संचरित होती है, स्फुरन, स्पार्किंग। वो रस जो है ना, वो राधा रानी के आनंद की एक स्पार्किंग है, स्पार्किंग, स्फुरन मंजरी। शतगुना वो आस्वादन करने में समर्था है। शतगुना माने जुगल किशोर जितना प्रेम रस आस्वादन कर रहे हैं, उससे भी शतगुना आस्वादन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा एक पेंसिल टॉर्च है ना, यहाँ से छोटा है ना, लाइट मारते हैं तो दूर जा कर के बहुत सारी एरिया ले लेता है। यहाँ से छोटा सा लाइट दूर जाके बहुत सारी एरिया ले लेता है। ऐसे ही राधा रानी की एक स्पार्किंग वो जा कर के मंजरी में शतगुना संचारित होती है। अगम्य है, वेद विधि के अगम्य, वेद विधिर अगोचर रतन वेदिर पर सेवनीति किशोर किशोरी, वेद विधि का अगम्य ये कृपा साध्य। राधा रानी जिन पर कृपा करते हैं वही जा करके वो स्वरूप प्राप्त करके वो लीला रस आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं। जहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक मंजरी पास जा करके, मंजरी के पास जा करके करजोर हो करके विनम्र निवेदन करते हैं, उनके कृपा प्रार्थना करते हैं। राधा रानी माननीय है, कुंज में प्रवेश करने के लिए मंजरी का परमिशन लेना जरूरी है, नहीं तो कुंज में प्रवेश अधिकार है नहीं, कोई आ करके घुस जाएंगे कुंज में, ऐसे नहीं है। और निकुंज और निभृत निकुंज तो अलग बात है, कुंज में ही प्रवेश अधिकार वहाँ है नहीं। तो मंजरी से कृपा प्रार्थना करते हैं श्याम सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके चरण कमल की एक रेणु की छठा प्राप्ति के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि कल्प कल्पांतर जो तपस्या कर रहे हैं, उनके वो छठा मिलना असंभव हो गया। और वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
करो जोर होकर के विनम्र प्रार्थना करते हैं मंजरी से, सखी हमको ले चल, राधा रानी से मिला दे। उनको कितना प्रकार चापलूसी वचन के द्वारा प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कभी तो गजमोती हार दे करके, कभी कैसे भी हो मीठी वचन के द्वारा उनको प्रीति संपादन के लिए प्रयत्न करते हैं श्याम सुंदर। ये वस्तु ये कोई साधारण है। और एक बात है, ये जो सेवा है, जो मंजरी आदि जो चाहते हैं जुगल किशोर का प्रीति संपादन, उनकी साधन का एकमात्र उद्देश्य है राधा रानी की प्रसन्नता, है ना। राधा रानी का सुख संपादन करना ही मंजरी की चेष्टा है, अखिल चेष्टा। जितना चेष्टा है उन परमाणु सब सेवा के लिए ही एकमात्र नियोजित है। अपने कोई सुखेच्छा, स्वतंत्र रूप से अपने कोई सुख प्राप्ति का कोई इच्छा नहीं, राधा रानी के सुख संपादन। अच्छा, राधा रानी के सुख में कोई कमी है क्या? क्या राधा रानी के आनंद में कोई कमी है? तो कमी है तो हम आनंद देंगे ना, लेकिन राधा रानी का कोई कमी है आनंद का? ये बड़ी निगूढ़ रहस्य और एक गोपनीय रहस्य बात कहता हूं मैं। जैसे राधा रानी की सेवा सुख संपादन के लिए मंजरी का अखिल चेष्टा, ऐसे राधा रानी भी चाहते हैं हमारे सखी को हम कैसे सुख संपादन करेंगे, कैसे सुखी करेंगे। ये अलग, माने राधा रानी उल्टा चाहती है, जो हम मंजरी को किस तरह से सुखी करेंगे। उनके सुख संपादन के लिए, सुखेच्छा पूर्ति के लिए, सेवा इच्छा पूर्ति के लिए सेवा को स्वीकार करते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं। क्या जरूरत है? वहाँ गर्मी क्या, ठंडी क्या है? वहाँ ठंडी गर्मी थोड़ी है, चिर बसंत है, लेकिन न सरल विद्यमान। क्यों है ऐसे? लीला रस आस्वादन के लिए। मान लीजिए राधा रानी कुंज में प्रवेश किए हैं, है ना, जुगल किशोर निकुंज भवन में प्रवेश किए हैं। सरड़ित वन वृंदावन पे, दिव्य वृंदावन के छठा जो जुगमायाकृत लीला शक्ति के द्वारा रची हुई ऐसे निकुंज भवन, जैसे मान लो एक एक लता गुल्म आदि जो है, जैसे सृष्टिकर्ता ना जाने कौन निपुण शिल्पी ने लाखों लाखों बरस तक बैठ करके उसके निर्माण कार्य में समय बिता दिया। ऐसे ऐसे अद्भुत, अकल्पनीय, अचिंतो जोगमायाकृत ऐसे ऐसे सब कुंज भवन निर्माण है। और एक एक कुंज, सब कुंज अलग अलग, एक से एक का कोई मेल तालमेल है नहीं। ऐसे ऐसे निकुंज भवन वहाँ जा करके दोनों को विलास कराते हैं। अब राधा रानी जुगल किशोर आए हैं, बैठे हैं। अरे भाई, गर्मी होने से तो हवा का आवश्यकता है। हवा कब अच्छा लगता है? जब गर्मी है तब ना। गर्मी नहीं है तो अभी ठंडी है मौसम, अभी किसी को पंखा चलाए तो उसको आनंद थोड़ी होगा। आपका भूख नहीं है तो आपको खाने के लिए हम अगर देंगे तो आपको आनंद थोड़ी होगा। आपको नींद नहीं है तो वो आपको जोर करके सुला करके हमको सहन कराने का चेष्टा करते हैं, तो उसमें आनंद थोड़ी होता है। ऐसा नहीं। लेकिन ये परस्पर प्रीति संपादन, राधा रानी चाहती है मंजरी को कैसे सुख मिले, और मंजरी चाहती है कैसे हमारे प्राणेश्वरी राधा रानी की सुख मिले, ये इच्छा। कुंज भवन में प्रवेश किया है। अब सखियां मंजरी सब ठहरी, उनकी अखिल इच्छा, समस्त चेष्टा सुख संपादन, राधा रानी को सुखी करना। तो वहाँ तो ऐसे जोर जबरदस्त तो ऐसे सेवा होती नहीं। हमारी ये जो भौम लोक में यहाँ क्या दिखते हैं, यहाँ तो जोर करके सेवा करना नहीं है, हमको सुखी करो तुम,
तुम्हारे सुख से हमारा कोई मतलब नहीं है ना। चाहते नहीं है जोर करके पाम दबा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भाई पाम ना छुए ना ना, वहाँ तो लठ लगा करके वहाँ तो पाम स्पर्श करना पड़ेगा। ऐसा है ना। पाम दबा रहे हैं, गुरुदेव नहीं चाहते हैं जो हमारा अभी कोई पद संभावना ना करें, लेकिन ना जोर करके हमको करना है ना। तो ऐसे है ये हमारे भौमलोक में सेवा, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ सुख इच्छा कैसे राधा रानी प्रसन्न होती है, उनके लिए चिंता। आप की मंजरी चिंता कर रही है जो हम क्या सेवा करें। तुरंत गर्मी आ गई है, गर्मी को स्वीकार कर लिया प्रकृति, इस तरह से लीला करने के लिए प्रकृति हाजिर। ऋतु जो है वो ऐसे कृपा करने माने आनंद वर्धन के लिए लीला शक्ति आकर के ऐसे ही प्रकृति अवस्था सृष्टि करते हैं। गर्मी आ गई है और राधा श्याम सुंदर दोनों का पसीना पसीना आ रही है, शिकार कर ली है। अब पंखा नहीं तो पंखा का आनंद कैसे लगेगा। आप 2 मंजिली जा करके पंखा कर रही हो। अरे ऐसा नहीं, स्वाभाविक वो शीतलता, ओह बहुत गर्मी में आकर के जैसे पसीना पसीना लथपथ हो जाते हैं, उस समय पंखा करने से व्यजन करने से कैसे आनंद लगता है। ऐसे ही शीतलता, राधा रानी शीतल हो रहे, और वो शीतलता मंजरी में शतगुना अनुप्रवेश कर रही है, करती है। वो शीतलता अनुभव करते हैं। मंजरी जैसे शतगुना शीतल हो गई है एकदम। आप कोई सखी दूर से देख करके सोच रही है मेरे लिए क्या सेवा। राधा रानी के प्यास लग गई ऑटोमेटिकली, सेवा सुख देने के लिए। प्यास क्या, वहाँ प्यास क्या है, वहाँ भूख प्यास क्या है ना, ये परस्पर सुख संपादन। राधा रानी चाहते हैं सखी को सुख देंगे, सखी चाहती है राधा रानी को सुख देंगे। राधा रानी के प्यास लग गई और एक मंजरी की तरफ ऐसे दृष्टि निबद्ध किया, समझ गई। वहाँ दृष्टि से ही पता चल जाता है, बोलने का आवश्यकता है नहीं, वो टेलीग्राम होता है, भीतर भीतर जैसे सब जानकारी हो जाता है। राधा रानी का मुख देख करके राधा रानी एक मंजरी की तरफ ऐसे देखी है, तो देखते ही मंजरी समझ गई राधा रानी की प्यास लगी है। सुवर्ण ग्लास में सुंदर शीतल पानियाँ लेकर के अपने हाथ से पिला रही है राधा श्याम सुंदर को, और वो शीतलता शतगुण संचारित हो रही है। जैसे अनंत काल के जैसे प्यासा जीव जैसे शीतलता प्राप्त होता है, उस तरह से मंजरी जैसे वो शीतलता अनुभव कर रही है। ऐसे परस्पर राधा रानी चाहते हैं मंजरी को हम कैसे सुखी करें। मंजरी चाहती है, और परस्पर के सुख देख करके सुख आनंद बढ़ता ही जाता है। राधा रानी जितना सुख प्राप्ति होती है उतना सुख मंजरी शतगुना प्राप्ति होती है, और उतना सुख फिर राधा रानी आनंद अनुभव करती हैं मंजरी का सुख देख करके। आप और एक सखी मंजरी सोच रही है मेरे लिए क्या सेवा। अब राधा रानी को भूख लग गया ऑटोमेटिक, सुख देने के लिए, परस्पर ऐसे। ये अचिंत है, ये सिर्फ वहाँ पर जो भी लीला है सब आनंद के उपकरण है। वहाँ मान क्रोध जो भी देखने में आता है सब लीला उपकरण, आनंद वर्धन के लिए वो लीला है। वो प्राकृत मनुष्यवत नहीं, मनुष्य जैसे है नहीं। भौम जगत में जैसे हम लोगों को जैसे काम क्रोध लोभ लालसा ईर्षा देश आदि विकृति विकार है, ऐसे नहीं है। वहाँ सब आनंद के उपकरण है एक, ऐसे है। आप भूख लग गई राधा रानी की, एक मंजरी की तरफ दृष्टि निक्षेप की, वो मंजरी समझ गई है जो भूख लगी है। सुवर्ण थाली में बड़ी दिव्य पदार्थ लेकर के अब अपने हाथ से राधा रानी को खिला रहे हैं, श्याम सुंदर खिला रहे हैं ऐसे। और वो राधा रानी जितना आनंद प्राप्त करते हैं उसका शतगुना आनंद प्राप्त कर रही है मंजरी। ऐसे लीला है वो आनंद लीला। ये जो मंजरी जिस तरह से जुगल किशोर के सुख संपादन के लिए जितना
चतुरा हैं, उतना और कोई सखी है नहीं। सखी तो पंचविधा, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नाम सखी, प्राण सखी, नित्य सखी हैं। उसके अंदर ये जो मंजरी है ये राधा स्नेहादिका, राधा रानी से ही प्रेम रखते हैं, कृष्ण से उतना प्रेम नहीं रखते हैं। लेकिन राधा रानी के प्राणनाथ होने के कारण मंजरी कृष्ण को भी अपने प्राण समझते हैं। राधा रानी एक पत्थर को प्राण समझते हैं तो पत्थर वो मंजरी का प्राण है। मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ बोली भोज गिरिधारी। हम गिरिधारी का क्यों भजन करते हैं? कृष्ण को। गिरिधारी से हमारा मतलब नहीं है, हमारे मतलब है राधा रानी से। लेकिन गिरिधारी से प्रेम करने से, सेवा करने से राधा रानी अधिक प्रसन्न होती है। तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, सुख संपादन के लिए हम गिरिधारी का भजन करते हैं। मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ बोली भोजी गिरिधारी। ये है लीला। तार प्राणनाथ बोली भोजी गिरिधारी। जे हमारे यहाँ राधा बोली संप्रदाय है और संप्रदाय है, वो लोग कहते हैं ये लोग क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे राधा नाम करते नहीं है, ये कैसे राधा प्रेम है? तत्व तो जानते ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। हम राधा नाम करते नहीं, हम कृष्ण कृष्ण करते हैं। महाप्रभु कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण सब काम करते हैं, सब कृष्ण कृष्ण, पानी लाते हैं कृष्ण कृष्ण, सब कैसे कृष्ण कृष्ण प्रेम है तो कृष्ण कैसे कहूँ, ऐसे कहूँ? हम तो राधा स्नेहादिका सखी मंजरी, हम कृष्ण से हमारा क्या लेना देना है? ना उसका रहस्य है। रहस्य क्या है? राधा रानी का कान के पास जाकर के राधे 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 बोलने से राधा रानी का उतना आनंद नहीं। राधा रानी के कान के पास जाकर के अगर कहीं कृष्ण 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 तो राधा रानी पुलकांगी हो जाती है, एकदम रोम रोम जैसे खिल जाती है। हा, कौन ने सुनाया हमको कृष्ण नाम, क्या दूं उसको, मैं क्या दूं? छाती में भर लेती है राधा रानी। ओहो, हमको हमारे प्राणनाथ का नाम सुनाया। ये है मामला। इसीलिए हम लोग जो कृष्ण नाम करते हैं, ये जानते नहीं बातों, वो लोग समझते हैं हम लोग राधा प्रेमी हैं, हम लोग राधा रानी के बहुत प्रेमी हैं। ये गौरिया लोग राधा रानी के प्रेमी नहीं, ये लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं, हरे कृष्ण। बोले ऐसा नहीं, हम भीतर में राधे 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 चल रहा है और बाहर में कृष्ण 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 कृष्ण। राधा रानी की प्रसन्नता के लिए राधा रानी सुख प्राप्त करते हैं इस नाम सुन करके, इसीलिए हम लोग कृष्ण नाम करते हैं। बाहर कृष्ण, भीतर राधा, भीतर राधा 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 है ना। ये है गौड़ीय भजन, है ना। ये है गौड़ीय भजन। सिर्फ राधा रानी के सुख संपादन ही साधक का अखिल चेष्टा। महाराज जी कहते हैं हरे का मतलब राधे होता है। वो तो माने तो अलग है ही है, लेकिन शब्द में हम क्या देखते हैं? हरे शब्द में राधा, हरे शब्द में संबोधन वाचक, कृष्ण को अंतकरण मन को हरण करने में समर्था होने के कारण हरे शब्द में राधा रानी है। हरे शब्द में राधा। और राम माने दाशरथी राम नहीं, रमयते इति राम। राधा रानी के साथ जो रमन करते हैं वो है राम। रमयते इति राम, कर्षयति इति कृष्ण। राधा रानी के चित्त वृत्ति को कर्षण आकर्षण करने में समर्था है, अखिल जीव जगत को आकर्षण करने में समर्थ है, इसीलिए कृष्ण है। तो हम लोग जो नाम करते हैं ये राधा कृष्ण नाम ही करते हैं। हरे शब्द में राधा, और राम शब्द में वो भी कृष्ण ही, दाशरथी राम नहीं, रमयते इति राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाहर कृष्ण, भीतर राधा नाम हमारा चलता है। राधा रानी हमारे आत्मा है। जब राधा रानी मानिनी हो जाती है, कृष्ण के ऊपर मानिनी हो जाती है कोई कारणवश, मान लो विपक्षा कोई नायिका के पास गई है, कृष्ण चंद्रावली आदि,
सुन करके मानिनी हो गई है, ये शतगुना मानिनी हो जाती है, कृष्ण के ऊपर बहुत नाराज हो जाती है, जस कुंज में प्रवेश करने नहीं देंगे, आज घुसने नहीं देंगे। प्रेम छूट जाता है कृष्ण से, प्रेम राधा रानी मानिनी हो गई है। ये मंजरी उपासना पद्धति, ये महाप्रभु के अवदान, ये कोई कल्प में, कोई युग में, कोई भगवत अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। तो इस कलि युग में महाप्रभु के प्रदत्त ये प्रेम धर्म जो है, मंजरी स्वरूप भावल्लासारती उपासना पद्धति, ये महाप्रभु के अवदान है। और हम सौभाग्यशाली है कि इस कलि युग में हमको जन्म मिला है, लेकिन दुर्भागा है ऐसे सरल सहज उपासना पद्धति जो प्राप्त होते हुए भी इसमें हमारी रुचि नहीं, संसार गृहस्थ आश्रम एक भौतिक पदार्थ देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी इतनी आसक्ति, जो था नहीं है नहीं रहेगा नहीं, जो सुख था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं, ऐसे वस्तु प्राप्ति के लिए हम भाग रहे हैं। हमारे दुर्लभ मानव जीवन का हम चौपट कर रहे हैं। कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, घर छोड़ने का आवश्यकता नहीं है, जैसे कर रहे हो करो, जहाँ रह रहे हैं रहो, ये नहीं वो प्रेम प्राप्ति के लिए तुमको घर छोड़ के जंगल जाना है, ऐसे नहीं, थोड़ा भावना का परिवर्तन लाना है। भीतर में जानो ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, शुद्ध सत्य सनातन मेरे स्वरूप ऐसे हैं। जो राधा रानी कृपा प्रदत्त, जो गुरु प्रदत्त स्वरूप जो प्रदान किए हैं, गुरु ने नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति, ये चिंतन करना चाहिए हर स्थिति में, जो मैं वो हूँ, वो स्वरूप। और शरीर के द्वारा जो भी कर्म कर रहे हो ये नौकरी जैसे करो, जी हम नौकरी कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना ना देना, मगन रहना, तो फिर तो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा, कर्म करते हुए भी तुम मुक्त हो जाओगे। और मान लो ये शरीर मैं हूँ, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मेरा है, और इसके लिए जीना मरना और अभिमान को अहंकार को लेकर के हम जब कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा। सरल सिर्फ एक भावनात्मक परिवर्तन, क्रियात्मक नहीं, भावनात्मक अंतर्निष्ठा करी बाहिरी लोग व्यवहार अवश्य कृष्ण तुम्हें करिबेन उद्धार। ये अंतर जगत का मामला, बहिर्जगत का मामला है नहीं। अंतर्निष्ठा करी महाप्रभु उपदेश किए हैं, अंतर्निष्ठा करी बाहिरी लोग व्यवहार अवश्य कृष्ण तुम्हें करिबेन उद्धार। अंतर में जानना जी शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, जो भी कर रहे हैं ये नौकरी कर रहे हैं, इससे हमारा लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, ये फॉर्मूला अपना लेना। बस कहीं रहो, कुछ भी करो, जानना जाना है, और हमको वो प्रेम प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य लेकर के मुख में अखंड हरिनाम करते रहो। उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाय सर्वसिद्धि है। इतना सरल उपासना पद्धति महाप्रभु ने प्रदान की है, लेकिन देखो कितना मूर्ख हम लोग, कितना वंचित हैं, कितना मूढ़ हैं। इतना सरल पद्धति रहती हुए भी हम नाम में रुचि नहीं, हम वही पंचभौतिक वस्तु पदार्थ में इतने तीव्र आसक्ति, जो भगवत चिंतन करने का हमारे लिए समय नहीं। तो ये दुर्भागा जीव, कलिजुगी जीव है, दुर्भागा है। लेकिन सौभाग्य यह है कि महाप्रभु ने कृपा करके तुमको क्या वस्तु प्रदान किया है, थोड़ा सा भावनात्मक परिवर्तन, ये भावना मंथन, मन में थोड़ा सा ये भावना का परिवर्तन लाओ, क्रिया का परिवर्तन नहीं, जो कर रहे हो करो, कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। ये फॉर्मूला, कर से जो करो, नौकरी करो, हम काम करें संसार का कर्म, ये हम नौकरी कर रहे हैं बस, इससे हमारा आत्मिक जीवन का इससे कोई संबंध नहीं है। ये तो करना है, जब तक शरीर है कर्म करना पड़ेगा, कहीं भी रहो, कोई भी शरीर में रहो, कोई भी स्थान में रहो, कर्म करना पड़ेगा। हमको भी कर्म करना पड़ता है, हमको कर्म करना पड़ता नहीं है। 50-100 मूर्ति रोज रसोई होता है, चावल दाल आटा मैदा सब कर्म हमको भी करना पड़ता है। घर छोड़ के भी हमको मुक्ति नहीं, कर्म कहाँ नहीं, कहाँ जाओगे तुम। लेकिन जानो जी ये नौकरी, ये हमारा कर्म नहीं, ये तो हमारा ड्यूटी है,
जब तक शरीर है, कहीं भी किसी भी जोनी में रहो, कहीं भी रहो, कर्म करना पड़ेगा। जान करके उदासीन होकर मन को रखो प्रभु के चरण में, मुख में अखंड नाम रटते रहो। हाँ, उठिते बसिते खाइते शुइते যথা তথা नाम लय, देश काल नियम नाई, सर्वसिद्धि है। इतना सरल उपासना। चलते चलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जोग भी हो जाएगा, भोग भी हो जाएगा। नाम, मुख में नाम, जोग हो जाएगा। और संसार के लिए जो कर्म करता है वो, संसार के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे, तो दोनों काम हो जाएगा हमारा। हम तो ऐसा नहीं करते हैं। परमार्थ के लिए चिंता नहीं है, हम संसार के लिए ही हम अपना काय मन वचन से हम उसमें लिप्त हो करके अपना मानव जीवन को चौपट कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ ना हो, कम से कम अखंड मुख में नाम रटने का कोशिश करो। अखंड नाम, कलियुग में हरि नाम के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। नाम हईते सर्वपाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रमामित आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति शिवामित समुद्र मज्जन। एक नामे হয় সর্বপাপ ক্ষয়, নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হইতে হয়, আনুষঙ্গিক ফলে করে সংসারের ক্ষয়, চিত্তাকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রমোদয়। हरे नाम हरिन्नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। जय जय श्री राधे श्याम।